हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये जो डेटा टैब है इसको पढ़ेंगे। डेटा टैब के अंदर यहाँ पे डिफरेंट आपके ऑप्शन है। सबसे पहला जो ऑप्शन है गेट एक्सटर्नल डेटा। ठीक है, गेट एक्सटर्नल डेटा का मकसद है कि आप कोई एक्सटर्नल डेटा यहाँ पे ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कोई डेटा चाहिए तो आप दोबारा यहाँ पे रीटाइप ना करें, आप बाहर से वो डेटा ले लें बस और काफ़ी हो जाएगा। यानी कि किसी फाइल से आप ले लें, आपको यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले है फ्रॉम एम एस एक्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एम एस एक्सेस की फ़ाइल नहीं है मौजूद, बिकॉज ऐसा कोई काम नहीं किया हुआ मैंने। तो एम एस एक्सेस की फ़ाइल नहीं है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अगर होती तो मैं आपको वो डेटा यहाँ पे ला के दिखा देता, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन फ्रॉम वेब ये मैं करके दिखाता हूँ आपको कि आप अगर नेट से डेटा लेके आना चाहते हैं, कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जस्ट टाइप करना है कुछ भी। सपोज़ मैंने टाइप किया नाउन, ठीक है, और ओके कर दिया, यानी कि नाउन को सर्च कर रहे हैं। यहाँ से कोई भी आप खोल सकते हैं, कोई भी चीज़ खोल सकते हैं, कोई वेबसाइट वगैरह, या डायरेक्ट इसी का अपने डेटा लेना है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसी पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो वीडियो वगैरह ये लिखा हुआ है याहू वगैरह सारा कुछ आपका आ जाना है। मैं इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ज़रा देखिएगा आप लोग। ओके कर दिया मैंने। अब देखिएगा ये सारा डेटा आपका, देखें याहू वेब सर्च एट्सेट्रा जो भी चीज़ें यहाँ पे थी वो सारी आ गई हैं। आप नीचे जाएंगे, देखें यहाँ पे जो हमने सर्च किया था नाउन वगैरह, देखें ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे आ गई हैं, देखें। तो ऐसे आप लोग किसी भी वेब का डेटा यहाँ पे ला सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। मैं इसको तो इस वक्त क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर कंटेंट, और यस कर दिया मैंने, यानी कि ये कंटेंट मैंने अपना सारा क्लियर कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे है गेट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट। कोई भी आपकी टेक्स्ट की फ़ाइल है, वहाँ से डेटा लेके आ सकते हैं। ये एक मेरी फ़ाइल है जो मैंने बनाई हुई है। इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, ये ऐसे डेटा आएगा मेरा, और फिनिश कर देते हैं हम लोग। देखिए इस सेल के अंदर डेटा रखना है, कहीं और रखना है, आपकी मर्ज़ी, मैं इसी के अंदर रख रहा हूँ। देखें ये हमारा डेटा मेरा जो था वो यहाँ पे आ गया है। ये हेलो वेलकम इन माय चैनल इसके अंदर लिखा हुआ था, वो डेटा सारा मेरा यहाँ पे पहुँच गया है। ओके, उसके बाद देखें ज़रा यहाँ पे एग्जिस्टिंग कनेक्शन का सॉरी एक दूसरा भी ऑप्शन है, वो मैं बता दूँ आपको। फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। फ्रॉम एसक्यूएल है, फ्रॉम एनालिसिस सर्विसेज है, फ्रॉम यहाँ पे हम लोग कोई भी और दूसरी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जहाँ से हमने कोई भी काम किया हुआ है उसका डेटा आपने लाना है, तो ऐसे ही आप लोग उसका डेटा भी ला सकते हैं। ये है एग्जिस्टिंग कनेक्शन, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। जो जो कनेक्शन मेरे बने हुए हैं, ये एक्सेल 1 के साथ है, ये एक्सेल के साथ है, और कनेक्शन हमारा ये कनेक्शन बने हुए हैं। बाकी ये वाले जो पुराने कनेक्शन हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कनेक्शन आप लोगों को दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो और कोई ऐसी टेबल नहीं यहाँ पे जो दिखाई जाए, मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको। उसके बाद ये ऑप्शन है रिफ्रेश का। ठीक है, आप रिफ्रेश करेंगे किसी भी फाइल को, उसमें आपने कोई डेटा अपडेट किया है। मिसाल के तौर पर मैं इसको बंद कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है। ठीक है, रिफ्रेश के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी फाइल है आपकी, उसका डेटा आप लोग रिफ्रेश करके, और इसके अंदर कोई चेंजिंग की है तो वो चेंजिंग यहाँ पे आ जानी है। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। मैं उस फाइल के अंदर जाता हूँ। सबसे पहले ये मेरी फाइल है, मैं इस फाइल को खोल लेता हूँ और इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर देता हूँ और लिख देता हूँ लाइक सपोज लाइक माय वीडियोस एटसेट्रा, जो भी लिखना चाहते हैं मैंने ऐसे ही टाइप कर दिया है। ओके, उसके बाद मैं इस फाइल को बंद कर रहा हूँ और एक्सेल की फाइल के अंदर जा रहा हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके यहाँ पे दो ऑप्शन है, रिफ्रेश ऑल और एक रिफ्रेश का ऑप्शन। ये कब चलेगा, जब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अब जा रहा हूँ यहाँ पे। देखें ये रिफ्रेश का ऑप्शन आपका आ गया है। अगर हम लोग इसको रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो ये क्या कह रहा है, आप उस फाइल को क्लिक करो जिस फाइल के अंदर आपका डेटा है। तो मैंने ऐसे तो नहीं करना, मैं चाहता हूँ बस मैं रिफ्रेश करूँ और मेरा डेटा आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक ऑप्शन है रिफ्रेश कंट्रोल का कि प्रॉम्प्ट फॉर द फाइल नेम ऑन रिफ्रेश। जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो फाइल के नेम पे नहीं जाना चाहिए, इसको अनचेक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब ज़रा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, तो देखें ये अगले वाला जो डेटा मैंने डाला था वो भी यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कोई भी डेटा आप मंगवा सकते हैं।
कनेक्शन में आपके कनेक्शन है, कोई कनेक्शन आपने रिमूव करना है, सपोज ये वाला कनेक्शन है, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो मैंने इस कनेक्शन को रिमूव कर दिया। दूसरे भी आपने जितने कनेक्शन रिमूव करने हैं, रिफ्रेश भी करने हैं तो रिफ्रेश भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ज़रा हम लोग आ जाते हैं सॉर्टिंग के अंदर। इसके लिए मैंने एक और फाइल बनाई हुई है, ज़रा मैं देख लूँ, ये वाली फाइल है। देखिए ये हमारा डेटा है, जिस डेटा को हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये A to Z मैंने सॉर्ट करना है। ज़रा आप लोग देखिएगा, मैं इसको A to Z सॉर्ट करना चाहता हूँ। देखें ये मेरा डेटा सॉर्ट हुआ है, उसके साथ साथ ये यहाँ पे जो मार्क्स थी, जिस नेम की मार्क्स थी वो उसी के आगे आ गई हैं। ये चीज़ आपने नोट करनी है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, देखें यहाँ पे इमदाद की मार्क्स हैं 65 और सेल है इसकी 65/7, ठीक है। अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ A to Z, देखिए इमदाद का डेटा वहीं पे आया है जहाँ पे इमदाद खुद आया है, यानी कि उसने इसको भी सॉर्ट कर दिया है, ये वाली जो चीज़ें हैं अगली वाली मार्क्स और सेल को। यानी कि सॉर्ट का मकसद है जहाँ पे इमदाद था वहीं पे इसने ये सारी चीज़ें ला के रख दी हैं। तो ये एक्सेल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ऐसे ही आप लोग Z to A सॉर्ट कर सकते हैं, और इस सॉर्टिंग पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को और भी कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। ये ऑर्डर आप पूछेगा, कैसे कस्टम लिस्ट भी आप बना सकते हैं, तो ये वैल्यूज़ होंगी और डिफरेंट ये नेम्स की सॉर्ट करनी है, मार्क्स की या सेल की, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हैं। तो किस चीज़ को आप सॉर्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग मार्क्स को करेंगे तो मार्क्स जो है ना वो आपकी सॉर्ट हो जाएंगी A to Z। तो जैसे आपने करना है अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है फ़िल्टर का ऑप्शन, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ। देखें यहाँ पे क्या हुआ है, फ़िल्टर लग गया है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखें जो चीज़ें, मिसाल जुहेब का डेटा मुझे नहीं चाहिए, साजिद का भी नहीं चाहिए, मैंने ओके कर दिया, जुहेब और साजिद का डेटा आपका गुम हो गया है। ऐसे ही मुझे राहिब का डेटा भी नहीं चाहिए, मैंने ओके किया, राहिब का डेटा भी चला गया। ऐसे मुझे जुहेब साजिद का डेटा चाहिए, करीम का डेटा नहीं चाहिए, इमदाद का भी नहीं चाहिए, अनचेक कर दिया और उनके डेटा चले गए। ऐसे ही आप लोग मार्क्स के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। मिसाल ये मार्क्स नहीं चाहिए मुझे, तो वो वाली आपकी मार्क्स चले गई हैं। तो अगर आपने सारी देखनी है तो सब पे कर दें, ठीक है। और अगर आपने सारे नेम्स वगैरह देखने हैं तो आप लोग सारे नेम्स पे ये अप्लाई कर दें। ज़रा देखें, मैं इन पे भी चेक कर रहा हूँ और ओके कर दिया मैंने। उसके बाद ये जो मेरे नेम्स वगैरह हैं ये भी मैं सारे चेक कर देता हूँ ताकि मुझे सारी मार्क्स वगैरह देखनी है। ओके, ये सारा कुछ आपका फ़िल्टर वगैरह आप लोग समझ गए हैं। कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो फ़िल्टर का ऊपर बटन शो दिखाई दे रहा था आपको, वो चला गया है। उसके बाद यहाँ पे है एडवांस ऑप्शन। ये एडवांस जो आपका ऑप्शन है ये तब काम करता है जब आपका डेटा सॉर्टेड होता है, ठीक है। ये एडवांस आपकी फ़िल्टरिंग है। मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी है इसको मैं ज़रा थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये हेडिंग है। अब इसको सिलेक्ट करके सबसे पहले बड़े गौर से आपने ये चीज़ देखनी है। कंट्रोल C किया मैंने, इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने ये काम करना है कि यहाँ पे किस डेटा को सॉर्ट करना है, किस मार्क्स को सॉर्ट करना है, किस सेल को सॉर्ट करना है, अपने हिसाब से आप लोग यानी कि उसके डेटा को फ़िल्टर करना है, आपने अपने हिसाब से बता सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ साजिद, ठीक है, साजिद नेम लिख रहा हूँ, यानी कि साजिद का डेटा मैंने सॉर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, डेटा टैब में गया, यहाँ पे जाके मैं एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ। देखिए सबसे पहले ये मैं लिस्ट रेंज है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, अनसेलेक्ट कर देता हूँ। लिस्ट रेंज क्या है, वो लिस्ट की रेंज जिससे आपने फ़िल्टरिंग करनी है, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज क्या है कि जिस क्राइटेरिया के थ्रू आपने सॉर्ट करना है। तो क्राइटेरिया रेंज मेरी कौन सी है, ये जो मैंने यहाँ पे ये डाली हुई है, तो आपने ये क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे डाल देनी है। ये क्राइटेरिया रेंज आ गई, ऊपर वाली वो आ गई, और आप इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखें यहाँ पे सिर्फ साजिद का रिकॉर्ड आया है, बाकी रिकॉर्ड दूसरे चले गए हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ इसको। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साजिद की जगह पे अगर हम कुछ और कर दें, इमदाद कर दें, कुछ भी, या मैं कर देता हूँ जिसकी भी 45 मार्क्स हैं, ठीक है, 45 मार्क्स, ठीक है, वो आ जाए। तो ज़रा हम एडवांस फ़िल्टर में जाते हैं। यहाँ से सबसे पहले लिस्ट रेंज है, ये सिलेक्टेड है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, मैं क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर देता हूँ। देखें क्राइटेरिया रेंज मैंने सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब देखें जिसकी मार्क्स 45 थी वो आपकी आ गई हैं। तो ऐसे आप लोग ये एडवांस फ़िल्टर लगा सकते हैं। कहीं पे भी बहुत ज़्यादा डेटा है, आपको सिर्फ वो डेटा चाहिए जिनकी मार्क्स इतनी है, आपको सिर्फ वो डेटा चाहिए जिनके नाम ये हैं, तो आप लोग कर सकते हैं आराम सुकून से।
उसके बाद ज़रा हम लोग क्या कर लेते हैं, एक और शीट खोल लेते हैं ताकि हमें समझना आसान हो। टेक्स्ट टू कॉलम, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है अब्दुल करीम हराई, राइट। ये कितने वर्ड हैं, यहाँ पे 3 वर्ड है। मैं चाहता हूँ ये एक सेल के अंदर है, मैं चाहता हूँ कि ये 3 कॉलम्स के अंदर आ जाए, यानी कि एक इसके अंदर आ जाए, दूसरा इसके, तीसरा इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाऊँगा और ये कह रहा है कि ये कुछ इस हिसाब से आपका जो टेक्स्ट है ये सिलेक्टेड है। मैंने कहा हाँ ठीक है, नेक्स्ट कर दें। ये कह रहा है कुछ इस हिसाब से आपका डेटा दिखेगा जब आप लोग इसको टेक्स्ट टू कॉलम कन्वर्ट करोगे। तो मैंने नेक्स्ट कर दिया और उसके बाद मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। देखें ये मेरा आपका एक सेल के अंदर डेटा था, वो टेक्स्ट आपका कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ऐसे कोई भी डेटा है आपका, उसको आप टेक्स्ट टू कॉलम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे हम पिछली शीट के अंदर चले जाते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये हमारा एक डेटा है जिसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ नाम आपके रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप लोग कोई भी डुप्लीकेशन वगैरह रिमूव करना चाहते हैं तो आप लोग डुप्लीकेशन रिमूव कर सकते हैं। करीम, करीम एंड करीम 3 दफ़ा ये डेटा है। मैं अगर इसकी डुप्लीकेशन रिमूव करूँगा, देखें तो क्या होगा, ये F कॉलम मैंने सेलेक्ट किया है जितना भी डेटा है और मैं ओके करूँगा, इसमें जितना भी डुप्लीकेट डेटा होगा सारा रिमूव हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ें रिपीट हो रही थी वो एक दफ़ा बचेंगी, बाकी चले जाएंगे। मैं दोबारा ये कर रहा हूँ, देखें 34, 56, 56, 78, ज़रा देखें इसके अंदर जो भी डेटा आपका रिपीट होगा मैंने सेलेक्ट कर लिया है। रिमूव डुप्लीकेशन पे गया मैंने और इसको ओके कर दिया। देखिए 4 डुप्लीकेट्स हमारे रिमूव हो गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी डुप्लीकेट्स थे आपके सारे के सारे चले गए हैं। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी जो डुप्लीकेशन है उसको रिमूव कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अगले ऑप्शंस करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।